पर आई थी कि भारत ने 6 डिविजन्स 6 डिविजन्स भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर से चीन के बॉर्डर पे शिफ्ट कर दिए। 10,000 लोग एक डिवीजन में होते हैं। तो दोस्तों, अगर 10,000 लोग एक डिवीजन में होते हैं तो तकरीबन आप मान के चलिए कि 60,000 सैनिक आसपास। जो मैं बात कहने वाला हूं उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल है हमारे पास। खतरा तो असली चाइना ही है। ये सरकार नहीं खड़काती तो फिर और कोई सरकार नहीं खड़काएगी, और चाइना को एक दो बार खड़काना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ये बहुत जरूरी है। चीनियों के खाने में थोड़ा सा दोस्तों अजीनोमोटो डालना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अजीनोमोटो डालना पड़ेगा, तब जाके स्वाद आएगा इनको। जो चीनी है ना, वो ताकत समझता है। वो प्यार, मोहब्बत, इज्जत ये सब नहीं समझता, वो ताकत समझता है। जिस दिन आप चाइना के अंदर घुस गए, चाइना क्या करेगा आप बताइए? अगर आप घुस गए तो चाइना क्या करेगा? ऐसा कर क्या लेगा चाइना? वैसे ही एक्साइचन के ऊपर बैठा हुआ है वो। पाकिस्तान से चाइनीज़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ भाग रहे हैं, वहाँ मारे जा रहे हैं, वहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब रहा है। बांग्लादेश का चिटगोंग पोर्ट जो है वो बांग्लादेश की सरकार हिंदुस्तान को लगभग देने ही वाली है। हम्बनटोटा पोर्ट में श्रीलंका के इतना इन्वेस्ट किया, इतना भारी निवेश किया, पूरे श्रीलंका में इतना भारी निवेश किया, लेकिन अब वहाँ पे विद्रोह हो गया है और श्रीलंका की जनता जो है वो एकदम खून की प्यासी घूम रही है चाइनीज़ लोगों की। दूसरी तरफ इंडिया जो है, एक तरफ S-400 जो है वो LAC पे लगाने ही वाला है बहुत जल्द, बहुत कम समय के अंदर। इधर हिंदुस्तान जो है वो 60,000 से ज़्यादा फौजी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय करने जा रहा है। गोवा जो गलवान है वहाँ पर चाइना बैठा हुआ है, ना पीछे जा सकता है, पीछे जाएंगे तो बेइज्जती होगी, आगे आएंगे तो मारे जाएंगे, बहुत भारी नुकसान होगा। ये सब चीज़ें हैं जिसके चलते चाइना जो है इस समय भयानक भयानक से भी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन वाले दौर में गुजर रहा है। इस समय उनका थोड़ा सा बुरा टाइम भी चल रहा है। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, एक इन्फेंट्री डिवीजन में लगभग लगभग आप मान के चलिए करीब 10,000 लोग होते हैं आसपास, गिव और टेक 1,000 हियर एंड देयर। 10,000 लोग एक डिवीजन में होते हैं। तो दोस्तों, अगर 10,000 लोग एक डिवीजन में होते हैं तो तकरीबन आप मान के चलिए कि 60,000 सैनिक आसपास। इसमें हो सकता है कि कुछ एफिलिएटेड एयर एसेट्स हों, यानी कि एयरफोर्स के कुछ एसेट्स हों, और आर्मी एविएशन के एसेट्स जो चॉपर वगैरह वो तो होंगे ही होंगे। काफी समय से भारत में एक सोच चल रही है स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि पाकिस्तान जो है वो थ्रेट नहीं है, थ्रेट चाइना है। और ये बात जो हमारे पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे, जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने आई थिंक 97 या 98, मुझे नहीं याद एग्जैक्ट ईयर कब है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का ये बयान मुझे याद है। उस समय मैं फौज में था और मैंने अखबार में पढ़ा था कि द रियल थ्रेट इज चाइना, द रियल थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान। अब आप बोलेंगे साहब ये तो बड़ी कम, ये कहना कि साहब पाकिस्तान खतरा नहीं है, चाइना खतरा है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। कहानी ये है कि पाकिस्तान को हमने कभी जवाब दिया ही नहीं ठीक से। सिर्फ एक बार जवाब दिया था 71 में, उसके बाद हमने पाकिस्तान को कभी ठीक से जवाब दिया ही नहीं। अ, जब भी पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत करी, हमने सिर्फ उसका, जैसे टेररिस्ट एक्ट थी, हमने कभी उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। ये मोदी सरकार के आने के बाद ये सब चीजें शुरू हुई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट वगैरह, और घुस जाएंगे अंदर। कि जॉर्ज फर्नांडिस को बहुत पहले समझ में बात आ गई थी कि चीन जो चुपचाप बैठा है ना, ये चुपचाप नहीं बैठा है, तैयारी कर रहा है। छोटी सी 9 mm की जो पिस्टल की गोली होती है ना, इतनी सी गोली अगर चली बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत की तरफ से 155 mm का बोफोर्स का गोला आके सर पे गिरेगा। ये उसको क्लियर, पाकिस्तान ने ये सब चीजें छोड़ दी हैं। लड़ाई करना, झगड़ा करना, हाँ आतंकवाद अलग चीज है, मैं कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूँ इसमें। राइट, ये 5 जगह हैं: सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ईस्टर्न आर्मी के हेड हैं वो। उन्होंने बोला था कि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और चाइना बड़े जोरों शोरों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है इस तरफ। तो कई कारण थे कि वो ईस्ट लद्दाख में आए, उसमें से एक बड़ा कारण यह था कि इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपने दौलत बेग ओल्डी का नाम सुना है? एक जमाने में लेह से दौलत बेग ओल्डी पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, पैदल लोग जाते थे, बहुत मुश्किल रास्ता था।
अब रोड बन गई है, अब 5-6 घंटे में, जहाँ पे हफ्तों लग जाते थे, वहाँ पे अब रोड से पहुँच जाते हैं फट से 5-6 घंटे में। यानी कि अगर आपकी रोड चली जाएगी, इसका मतलब आपके फौजी चले जाएँगे, इसका मतलब आपका सप्लाई चला जाएगा, इसका मतलब आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुली है। सारा खेल तो यही है, सारा खेल यही है। इसलिए चाइना क्या कर रहा है? हो सकता है वो अपने फोर्टिफिकेशंस भी बना रहे हों, 10 चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता, बट इंडियन आर्मी को ज़रूर पता है, इंडियन आर्मी भी कर रही है ये काम। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ चीन कर रहा है, इंडियन आर्मी नहीं कर रही, इंडियन आर्मी भी कर रही है। लेकिन 2 चीज़ें हैं, हमारे और चाइना की इकोनॉमी में अभी भी काफ़ी फ़र्क है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वी कैन फाइट चाइना डॉलर टू डॉलर, वो थोड़ा दोस्तों मुश्किल हो जाएगा डॉलर टू डॉलर, बिकॉज़ चाइना के पास एक इकोनॉमिक अभी भारत के साथ एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जिसमें जो चाइना क्या है कि चाइना ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है। अब आपको मेरी बात बड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन मुझे लगता है ये बात सच है। जब चीन आया था डोकलाम में, वो लड़ने के लिए नहीं आया था, वो खुले में आया था चीन। चीन आया था धमकाने के लिए। चीन भारत को ये समझाने आया था कि अपनी हद में रहो, हद पार करोगे तो तुम्हें दाम चुकाना पड़ेगा। अच्छा, यही मैसेज भारत ने भी चीन को दे दिया कि तुम हद पार करोगे, तुम्हें भी दाम चुकाना पड़ेगा। तो उसी कहा-कही में, गहमा-गहमी में गलवान हुआ। जो मैं बात कहने वाला हूँ, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल है हमारे पास। अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है जॉर्ज फर्नांडिस साहब की। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो इस दुनिया में नहीं है। खतरा तो असली चाइना ही है। ये सरकार नहीं खड़काती तो फिर और कोई सरकार नहीं खड़काएगी, और चाइना को 1-2 बार खड़काना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है। चीनियों के खाने में थोड़ा-सा दोस्तों अजीनोमोटो डालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा अजीनोमोटो डालना पड़ेगा, तब जाके स्वाद आएगा इनको। कि उनको, जैसे कि उनके कोई पेट्रोल जा रहे हैं उसको परेशान करना, उसके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई को कट ऑफ कर देना, उसकी कॉन्वॉय का रास्ता बीच में से रोक देना, टोक देना। ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ें होती हैं। उसकी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सप्लाई बिल्कुल खत्म कर देना। चाइना को आज की तारीख में भारत से खतरा महसूस नहीं हो रहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और दूसरी तरफ से हम अपने 5-10 हज़ार लोग चाइना के अंदर डाल दें, घुसा दें बिल्कुल 10 किलोमीटर अंदर चाइना के। और जब चाइना हल्ला करे, फिर हम चाइना से बोले, हाँ ठीक है, अब आके नेगोशिएट करो। जो चीनी है ना, वो ताकत समझता है। वो प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त ये सब नहीं समझता, वो ताकत समझता है। जिस दिन आप चाइना के अंदर घुस गए, चाइना क्या करेगा? आप बताइए, अगर आप घुस गए तो चाइना क्या करेगा? ऐसा कर क्या लेगा चाइना? वैसे ही अक्साई चीन के ऊपर बैठा हुआ है वो। ये मन बना ले सरकार में दम है, इस सरकार में रीढ़ की हड्डी है। अगर मोदी जी हुक्म देंगे ना, मैं आपको आज इस शो में विश्वास दिला रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अगर हुक्म आ जाए, तो भारतीय सेना इतनी बुरी तरीके से खड़काए चाइना को, कि इनको सचमुच लगे कि चाउमीन में किसी ने ऊपर से अजीनोमोटो डाल दिया। साथियों, जो बात मेजर गौरव आर्य जी ने बोली कि चाइना एक इकोनॉमी की सुपर पावर है, ना कि मिलिट्री की सुपर पावर है। अब इसमें हमें एक चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी आर्मी बहुत अच्छा कर रही है, हिंदुस्तानी जो सरकार फैसला ले रही है बहुत अच्छा ले रही है, लेकिन जो मेरी अपनी राय है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, वो आपको बताएं। अगर इंडिया जो है, चाहे जितना भी आप देखो बॉर्डर पर डिस्प्यूट करता रहे, चाइना को असली बात है कि चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। एक कारण है चाइना का बजट ज़्यादा है, दूसरी चीज़ है चाइना की जो सरकार है उसके अंदर वो दरिया दिली नहीं है। आप चाइना के 500 लोग मार दो, आप चाइना के 1000 मार दो, आप चाइना के 2000 मार दो, चाइना जो है पहले कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो खबर दब सके, नहीं दब सकेगी उसके बाद भी उसको उन लोगों के मरने का दुख नहीं होगा। ये स्थिति है चाइना की। दूसरी तरफ अगर चाइना को वाकई में रोकना है तो इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हिंदुस्तान को करनी चाहिए, और जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक अपनी नेवी पर ध्यान नहीं दिया, वैसे इस चीज़ पर भी हिंदुस्तान अभी उतना अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रहा, पर देना चाहिए। वो चीज़ क्या है, जिस तरीके से आप देखो चाइना को घेरने के लिए क्वाड और दुनिया भर के इतने सारे ग्रुप्स बने, बहुत अच्छी बात है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक स्पेशल ग्रुप बनना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें इंडिया हो और सिर्फ उसमें ताइवान हो। कोई मिलिट्री का लेना देना नहीं, कोई सैन्य बल का नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो जो ग्रुप हो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करे कि जो ताइवान की टेक्नोलॉजी है, अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ ताइवान ही इस टाइम पे है, ये बात हमें कबूल भी करनी पड़ेगी। ताइवान ही है जो टेक का मामला है, जो चाइना को वाकई में
पछाड़ सकता है, उसके बिजनेस को रोक सकता है। कैसे? लेकिन ताइवान मार कहाँ खा जाता है? ताइवान की पॉपुलेशन कम है, ताइवान के पास में रिसोर्सेज नहीं है, ताइवान के पास में स्किल्ड लेबर नहीं है। इंडिया के पास में बहुत अच्छे स्किल्ड लेबर हैं, इंडिया के पास में बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, और इंडिया के पास में बहुत ही अच्छे तरीके से वो रिसोर्स जो है वो ताइवान को दे सकता है, प्रोवाइड करा सकता है। तो अगर इंडिया और जो ताइवान है, इन दोनों के एंटरप्रेन्योर्स के बीच में दोनों सरकारें बैठ करके इनका डील्स करवाएं, इनको सपोर्ट करें, बाकी बिजनेसमैन खुद सक्षम होता है सब करने में, वो अगर कर लेता है तो इंडिया और ताइवान मिल करके जो चाइना की जो असलियत में रीढ़ की हड्डी है, उसका बिजनेस, उसका व्यापार, उसको तोड़ सकते हैं। जिस तरीके से आप देखो, जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल कर रहा है इस समय, वो आईटी के फील्ड में, या आईटी ज़्यादा हम कह लें कि एआई के फील्ड में और टेक के मामले में इस समय महारत हासिल कर रहा है। 5G या और चीज़ें देखें, इन सब में महारत हासिल कर रहा है। अगर हम देखें तो एक तरफ तो इंडिया में चाइना छोड़ के कई सारी कंपनीज आ रही हैं जो कि अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी हम लोग जो है वो बिजनेस को एक हथियार के तौर पर नहीं देखते हैं। बिजनेस ही है आज के टाइम पे जो हथियार। अगर आप देखो, इतने सालों तक चाइना शांत रहा, तो वो शांत रहकर अपनी कोई मिलिट्री नहीं मजबूत कर रहा था, वो अपना धंधा मजबूत कर रहा था। धंधा ही है, अगर चाइना का धंधा रुकेगा ना, ये बौखला जाएगा। अगर आप, ये वास्तविक बात है कि चाइना जो है वो अगले 50 साल भी हो सकता है। अगर आप इतिहास देखो, चाइना ने एक भी गोली नहीं चलाई। एक वो कैलाश मानसरोवर वाला 65 का था, उसके बाद से चाइना ने एक भी गोली नहीं चलाई है इंडियन बॉर्डर, बल्कि किसी बॉर्डर पर नहीं चलाई है, क्योंकि वो लड़ना चाहता ही नहीं है, वो लड़ने में विश्वास रखता ही नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए, वो लड़ाई लड़ता भी इसलिए है ताकि उसका बिजनेस बचा रहे, जो मेरे दुश्मन है वो सब उसमें उलझ जाए और मेरा बिजनेस जो है अच्छे तरीके से चलता रहे। इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चाइना का ट्रेड रूट है उस पर बाधा ना बन जाए इंडिया, इसलिए इतना सब वो कर रहा है। वो लड़ेगा कभी भी नहीं, वो यही सब ड्रामेबाजी करता रहेगा। ये जो कहते हैं ना, इसको ये आँख में चोली के खेल खेलता रहेगा। कभी गलवान में बैठ जाएगा, कल को हो सकता है उत्तराखंड में बैठे, हिमाचल में बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, वो ये करता रहेगा। 20 साल करता रहेगा, 30 साल करता रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जो है, जिस तरीके से मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है ना, उस तरीके से ही हिंदुस्तान एक एंटरप्रेन्योर्स की, एक बिजनेसमैन की भी एक फौज बनाए और उसको उस तरीके से ट्रेन करे कि वो चाइनीज बिजनेसमैन से compete कर सकें, तो फिर, और ताइवान को साथ में लेकर के, तो फिर इंडिया सुपर पावर बहुत तेजी से बन सकता है। आप क्या राय, नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।